स्टोरी गेम्स तो हम में से 90% लोगों ने खेले ही होंगे। भले ही आज के डेट में मल्टीप्लेयर गेम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, पर स्टोरी मोड गेमर्स की भी एक अलग ही लीग है। वैसे तो बहुत से कैंपेन गेम्स लीनियर हुआ करते हैं, जहां स्टोरी एक तरह से शुरू होती है और एक डेफिनेट वे में एंड होती है और हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। पर ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें इमर्सिव एक्सपीरियंस डाला गया है कि हमारी चॉइसेस जो है वो एक्चुअली में गेम की स्टोरी को इन्फ्लुएंस करती है और उसी से हमें मल्टीपल एंडिंग्स देखने को मिलती है। आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे ही गेम्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें ऐसे ही डिफरेंट एंडिंग्स हैं, ना कि बस एक। इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। सीफू एक एक्शन वीडियो गेम है जिसे डेवलप करा है फ्रेंच स्टूडियो स्लोक्लैप ने। गेम की सेटिंग मॉडर्न डे चाइना में की गई है, जिसमें प्लेयर को मार्शल आर्ट्स के स्कूल के सीफू मतलब मास्टर को कंट्रोल करना होता है ताकि वो अपने फादर की डेथ का बदला ले सके। लेकिन जब भी इस गेम में हम मरते हैं तो काफी यूनिक तरह से रिवाइव होते हैं, जहाँ हम सेम जगह सेम टाइम स्पॉन हो जाते हैं, बट हमारी एज कुछ साल बड़ी हो जाती है। लेकिन इसमें हमारी हेल्थ थोड़ी थोड़ी कम भी हो जाती है और अगर हम गेम में एक लिमिट के पार मर जाएंगे ना तो हमें गेम को पूरा स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। इस गेम में 2 एंडिंग्स देखने को मिलती है, जिसमें पहली एंडिंग में हम सारे बॉसेस को मार कर अपना बदला पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप पीस वाला रास्ता भी अपना सकते हो, जिसमें आप हर किसी को मारने से पहले उसकी स्टोरी सुनो, फिर डिसाइड करो कि आपको उसे मारना है या फिर नहीं। फॉलआउट न्यू वेगस एक 2010 का एक्शन रोल प्लेइंग गेम है जिसे डेवलप करा है ऑब्सीडियन एंटरटेनमेंट ने। गेम ओपन वर्ल्ड पोस्ट एपोकैलिप्टिक एनवायरनमेंट में सेट है, लेकिन इस गेम में काफी सारे बग्स भी थे जब ये आया था। लेकिन लोगों को इसकी स्टोरी काफी पसंद आई, क्योंकि इसमें हर पॉइंट पर हमारे चॉइसेस से ही स्टोरी आगे बढ़ेगी। इसमें भी 4 एंडिंग्स हैं जो कि आप गेम में अलग अलग डिसीजंस लेकर डिसाइड करते हो। एंडिंग्स क्या है ये आप खुद खेलकर डिसाइड करना, क्योंकि हर एंडिंग एक दूसरे से काफी डिफरेंट है, और मेरे को कमेंट्स में बताना कि आपको वो एंडिंग कैसी लगी। इस गेम ने 12 मिलियन से भी ऊपर कॉपीज बेच दी अभी तक, और साथ ही साथ इसको गोल्डन जॉयस्टिक अवार्ड भी मिला है फॉर आरपीजी गेम ऑफ द ईयर 2011। फार क्राई 5 2018 का फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है जिसे यूबीसॉफ्ट मॉन्ट्रियल ने डेवलप किया है। ये फार क्राई सीरीज की 5th इंस्टॉलमेंट है। होप काउंटी जो कि एक फिक्शनल कंट्री ऑफ मोंटाना है, इसमें एक डूम्सडे कल्ट ने अपना कमांड एस्टैब्लिश कर दिया। इसमें हम एक जूनियर शेरिफ का रोल प्ले करते हैं जो कि होप काउंटी में ट्रैप होता है। गेम में 3 एंडिंग्स हैं, जिसमें से आप एक एक्चुअली गेम की स्टार्टिंग में ही अनलॉक कर सकते हो। इसमें आप जोसेफ जो कि इस गेम का मेन विलन है उसे फाइट किए बिना होप काउंटी से निकल सकते हो, और दूसरी और तीसरी एंडिंग प्लेयर की गेम की चॉइस पर डिपेंड करती है। गेम प्ले काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें एक वन मैन आर्मी जैसी फीलिंग आती है। हेवी रेन 2010 का एडवेंचर गेम है जिसे कॉन्टेक्ट ड्रीम ने डेवलप किया है। इस गेम में 4 प्रोटैगनिस्ट को फीचर किया गया है जो कि गेम के सीरियल किलर ओरिगामी की मिस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं। ओरिगामी हेवी रेनफॉल के टाइम पर अपने विक्टिम्स को मारता है। इसमें इमोशंस, थ्रिल, एक्शन, मिस्ट्री और ऐसी बहुत सी चीजें भरी पड़ी है, और गेम में हमारे प्रोटैगनिस्ट के डिसीजंस के हिसाब से ही स्टोरी आगे बढ़ती है, जिससे कि इसमें टोटल 17 से भी ज्यादा एंडिंग्स हैं। गेम काफी ज्यादा अच्छा है और हर एंडिंग में आपको नई नई चीजें पता लगेंगी। तो ऐसे बहुत सारे गेमर्स हैं जिन्होंने इस गेम को एक्चुअली 17 टाइम्स खेला है ताकि हर एंडिंग को एक्सपीरियंस किया जा सके। GTA 5 किसी ने ना खेला हो या उसका नाम ना सुना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। 2013 में आया था ये एक्शन एडवेंचर गेम, लेकिन आज भी अपडेट्स के साथ काफी ज्यादा एक्टिव है। पर अगर हम बात करें इसके स्टोरी मोड की तो आपको पता ही होगा कि इसमें भी मल्टीपल एंडिंग्स हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें कि 3 टोटल एंडिंग्स हैं। एक में है कि हमारा मेन कैरेक्टर माइकल मर जाता है, दूसरी एंडिंग में हमारा मेन कैरेक्टर ट्रेवर मर जाता है, और तीसरी एंडिंग में सिर्फ विलन्स मरते हैं और जो तीनों कैरेक्टर्स हैं वो बच जाते हैं। पर डेवलपमेंट के टाइम पे इसकी एक डिफरेंट एंडिंग भी सोची गई थी, जिसमें एक्चुअली में फ्रैंकलिन मर जाता 3rd एंडिंग में। नियर ऑटोमेटा एक एक्शन आरपीजी गेम है जिसको प्लैटिनम गेम्स ने डेवलप करा है। इस गेम में एलियन क्रिएटेड मशीन्स और ह्यूमन क्राफ्टेड एंड्रॉइड्स के बीच में वॉर को दिखाया गया है। स्टोरी मोड को कंप्लीट करने के लिए आपको गेम को काफी बार खेलना पड़ेगा, क्योंकि जितना बार आप खेलोगे ना हर बार आपको न्यू स्टोरी देखने को मिलेगी। फिर भी टोटल काउंट के लिए अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें है 26 एंडिंग्स, यानी ज्यादा से ज्यादा बार खेलने पर ही आप सारी एंडिंग्स को एक्सप्लोर कर पाओगे। लेकिन हर बार जो भी एंडिंग होगी वो काफी मीनिंगफुल होगी। ऑडियंस को गेम की स्टोरी, म्यूजिक और थीम काफी पसंद आया था, और इस गेम की अभी तक 6.5 मिलियन कॉपीज से भी ज्यादा सेल हो चुकी हैं। अंटिल डॉन एक इंटरैक्टिव ड्रामा हॉरर गेम है जिसे सुपर मैसिव गेम्स ने डेवलप करा है। इसमें हमें 8 प्लेयर्स को कंट्रोल करना होता है जिनको ब्लैकवुड माउंटेन को सरवाइव करना होता है। गेम में 250 से भी ज्यादा एंडिंग्स हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे कि कितने लोग सरवाइव कर पाए और कितने नहीं। हमें माउंटेन को एक्सप्लोर करते हुए क्लूज ढूंढने हैं ताकि सही सलामत बाहर निकल सके। गेम काफी इंटरेस्टिंग है, एक बार आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, और कमेंट्स में भी बताना जिसने इसे खेला है। विचर 3 2015 का एक एक्शन एडवेंचर गेम है जिसे CD प्रोजेक्ट रेड ने डेवलप करा है। गेम विचर सीरीज की नॉवेल्स पर बेस्ड है, जो नॉवेल से लेकर लाइव एक्शन सीरीज तक हर जगह हिट हुई है, और इसी तरह इसका ओपन वर्ल्ड सेटिंग के साथ वीडियो गेम एडेप्टेशन भी हिट रहा है, जिस पर आपको काफी चीजें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। इसमें हम एक मॉन्स्टर स्लेयर को कंट्रोल करते हैं। गेम में 3 एंडिंग्स हैं जो कि प्लेयर की चॉइस पर डिपेंड करती है, और ईच एंडिंग की अपनी खास बात है।
एल्डन रिंग 2022 का वन ऑफ द बेस्ट एक्शन आरपीजी गेम्स में से एक माना जाता है, जिसको फ्रॉम सॉफ्टवेयर ने डेवलप करा है। गेम में हमें एल्डन रिंग को रिपेयर करके एल्डन लॉर्ड बनाना होता है। इसका ओपन वर्ल्ड काफी अच्छा है, जिसको एक्सप्लोर करने में आपको काफी मजा आएगा। इस गेम में टोटल 6 एंडिंग्स हैं, जिन्हें आपको गेम खेलकर ही पता लगाना पड़ेगा और आपको उनको एक्सप्लोर करने में भी काफी ज्यादा मजे आएंगे। वो बात अलग है कि ये गेम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट जरूर हो जाओगे इसके एनिमीज से लड़ते लड़ते। खैर, अभी तक इस गेम की 16.6 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं, जो कि इसे एक सुपर डुपर हिट गेम बनाता है। मास इफेक्ट 3 एक साइफाई गेम है जो कि मिल्की वे गैलेक्सी में सेट है, जिसमें रीपर्स, जो कि हाईली एडवांस्ड मशीन रेस है, गैलेक्टिक सिविलाइजेशन को इन्वेड कर देती है। इसमें हमें अपनी फोर्स बनाकर एलियंस को मारना होता है ताकि वो हम पर राज ना कर पाए। इसलिए इस गेम की टोटल 5 एंडिंग्स हैं, जो कि अब गेम को खेलकर ही पता लगाना। गेम काफी ज्यादा अच्छा, आपको जरूर अच्छा लगेगा। इसको काफी पॉजिटिव रिव्यूज भी मिले हैं इसके आर्ट डायरेक्शन, थीम, म्यूजिक और कैरेक्टर्स को लेकर, जिसकी वजह से गेम ने काफी अवार्ड्स भी जीते हैं। तो गाइस, ये थे वो 10 गेम्स जिनमें मल्टीपल एंडिंग्स हमें देखने को मिलती है। एंड मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यही 10 नहीं है, बल्कि ऐसे ढेरों गेम्स है जिसमें मल्टीपल एंडिंग्स होती हैं, जो कि आपकी गेम में ली गई चॉइसेस पे डिपेंड करती है। अगर कभी आप चाहोगे तो इसका पार्ट 2 भी जरूर बनाऊंगा, बट हाँ, उसके लिए इस वीडियो में 15,000 लाइक्स तो बनते ही हैं। साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गेम्स गॉसिप इंडिया पर मिलता रहेगा आपको ऐसे ही गेमिंग कंटेंट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।